दोस्तों, शहर हैदराबाद में सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। फिलवक्त माधवी लता काफ़ी सुर्खियों में हैं। सिद्दी अंबर बाज़ार के पास उन्होंने जो शरअंगेज़ी की है, उस वक्त से लोग उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अपने चंद लोगों को खुश करने के लिए माधवी लता ने बहुत ही घटिया काम किया है। लोग इन पर वीडियो बनाकर अपनी बात रख रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। इससे पहले ये सुन लीजिए कि ड्यूटी पर होते हुए माधवी लता को गले लगाने पर खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है। हल्के लोकसभा हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को गले लगाने वाली खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर उमा देवी, जो शहर के सईदाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता थी, वो बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की पदयात्रा के दौरान सईदाबाद में ड्यूटी पर थीं। वो माधवी लता से गले मिलकर उनके कान में कुछ कहा। काफी खुशी के साथ माधवी लता से गले मिली। ये वीडियो वायरल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने सब इंस्पेक्टर उमा देवी को मुअत्तल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। जय भीम, जय मैम। मैं साई कुमार, गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद से। मेरे भाइयों, पिछले दिन मैंने एक वीडियो देखा है। भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है हैदराबाद से, एमपी कैंडिडेट माधवी लता जी, गए सो श्री राम नवमी के उत्सव के दिन रैली में भाग लेते हुए सिद्दंबर बाजार के चौरस्ते पर मस्जिद को निशाना बनाते हुए चुप चुप का तीर छोड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं माधवी लता जी से पूछना चाहता हूं, आप एक एमपी कैंडिडेट हैं, इस तरह की हरकत कर कर आकर देश के और हैदराबाद के लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे मैडम? आप क्या हैदराबाद में दहशतगर्दी फैलाना चाह रहे? आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जने मिलकर भाई भाई की तरह चल रहे मेरे मैडम। आप कैसा कर सकते हैं इसी गिरीवी हरकत? क्या आप हैदराबाद का माहौल बिगाड़ना चाह रहे क्या मैडम? आप एक प्रत्याशी है, आप एक कैंडिडेट है, इतनी गिरीवी हरकत कैसा कर सकते हैं आप? हाँ, श्री राम नवमी था, आप मनाओ, हम भी मनाए, आप भी खुशी से मनाओ, मगर दूसरे मजहब के लोगों का आस्था की स्थान पर इस तरह कैसा कर सकते हैं आप? क्या ये आपका हाईकमांड, भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमांड है, उन लोगों के इशारे पे कर रहे क्या मैडम? आप इस तरह गिरीवी हरकत कैसा कर सकते हैं आप? क्या आपको आपके हाईकमांड वाले, आपके बीजेपी वाले बोले क्या कि हैदराबाद में माहौल बिगाड़ो बोलकर? कैसा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता हूं, मैं एक हिंदू हूं। मेरे हबीब मिल्लत अलहज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यही लाल दरवाजा की मंदिर को गवर्नमेंट से लड़के फंड दिलाते, और मेरे नकीब मिल्लत अलहज बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सुबह से शाम तक दारुसलाम में कोई मजहब को, कोई जाति को, कोई धर्म को, कोई जेंडर को नहीं देखते हुए कोई भी आए तो आइए आपका क्या काम है बोल के करते। हम कभी ये भेदभाव नहीं लगाते मैडम। आप आके माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं आप? अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो लड़िए, डेवलपमेंट पे लड़िए। इस तरह की घिनौनी हरकत कैसा कर सकते हैं आप? अगर माहौल, पूरे नौजवान बच्चे थे वहां पे, अगर माहौल बिगड़ जाता तो आप जिम्मेदार रहते थे। और मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, इनके ऊपर एक्शन लीजिए। और मैं पुलिस कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे काम करने वालों पे एक्शन लीजिए साहब। ये लोग हैदराबाद की माहौल को बिगाड़ना कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं रहता हैदराबाद में, हम लोग भाई भाई की तरह रह रहे। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो लड़िए, खुल के लड़िए, डेवलपमेंट पे लड़िए। इस तरह की हरकत करते हैं मैडम, आप बहुत गलत करें आप। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इनके ऊपर एक्शन लीजिए। इस तरह की हरकत नहीं करना मैडम। आप इलेक्शन लड़ना है तो अच्छा लड़िए। जय भीम, जय एमआईएम, असद साहब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। और खुसूसन मैं हैदराबाद की आवाम से गुजारिश कर रहा हूं, पहचानिए कौन कैसे है, पहचानिए। अभी इनको खाली टिकट मिला, हैदराबाद का माहौल बिगाड़ने शुरू कर दिए। हर एक भाई बंधु से, माता और बहनों से मैं विनती करता हूं, आपका वोट सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पक्ष में जाना चाहिए मेरे भाइयों। क्योंकि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं हैदराबाद में डेवलपमेंट कैसा रहता। हम सिर्फ और सिर्फ असद साहब को ही जिताते। आप जैसे बहुत आगे, बहुत चले गए मैडम। और हैदराबाद की आवाम बहुत होशियार है, आपके ऐसे चिल्लर हरकतों पे ध्यान नहीं देते। भूल जाओ मैडम, ऐसी हरकत नको करो। जय भीम, जय एमआईएम, असद साहब जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कारम। मेरा नाम शेख इमरान है और मैं फसलांसर का रहने वाला हूँ। आप माधवी लता जी से वाकिफ होंगे, कोम्पेल्ला माधवी लता, जो कि बीजेपी की एमपी कैंडिडेट हैं। जब से बीजेपी ने इनको एमपी कैंडिडेट अनाउंस किया है, ये मुसलमानों के खिलाफ बेबख बातें कर रही हैं
और उकसाने की कोशिश कर रही हैं। अब हाल ही में जब रामनवमी की शोभा यात्रा 17 को निकाली गई थी, ये माधवी लता जी को सबने देखा कि वो एक जहनी तीर अपने पीछे से निकालकर, पीठ के पीछे से निकालकर वो मस्जिद की तरफ पॉइंट करके चलाई हैं। ये हरकत से अगर खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन स्टार्ट हो जाता और कुछ जाहिल लोग अगर इनकी हरकत को इशारा समझकर अगर हमला करना चालू कर देते तो आज सिटी के हालात बिगड़ जाते। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो हरकत माधवी लता जी ने की है, इस हरकत से काफ़ी लोग जहनी तौर पर इसका शिकार हुए हैं और काफ़ी लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। उस ठेस को मद्देनज़र रखते हुए और हमने इसको अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी समझकर हमने SHO जो भी लगते हैं वहाँ, उन सबको पहुंचकर उनसे बात कर उनको हमने ये बताया कि ये ऐसा हादसा, ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए। हमको तकरीबन 2 दिन लग गए सिर्फ सही पुलिस स्टेशन आइडेंटिफाई करने, कंप्लेंट फाइल करने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से कल बेगम बाज़ार SHO ने इस केस को अपने अंडर लिया और इसकी तहकीक करने का वादा किया। हमारे एप्लीकेशन को उन्होंने जल्द अपनाकर उसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया और उस पर FIR दर्ज किया। सेक्शन 295A के तहत कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश इन्होंने की है, इसके ऊपर उन्होंने केस बनाया और FIR भेजा। आज मुझको FIR दाखिल होने की डिजिटल कॉपी भी आई है। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये FIR उनके नाम पर डिजिटली रजिस्टर हो गया है और इसकी कंप्लेंट कॉपी एक्नॉलेजमेंट ये है और इस पे बना हुआ FIR ये FIR कॉपी है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको SHO बेगम बाज़ार ने बड़ी फुर्ती से इस पर एक्शन लेते हुए इन्होंने FIR जारी किया। ये FIR हम दर्ज करने से पहले हमने हमारी कंप्लेंट CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास दर्ज कराई थी एक दिन पहले, जिसकी इत्तला इत्तेफाकन अल्हम्दुलिल्लाह SHO बेगम बाज़ार को जब मिली, जब मैं उनके सामने बैठकर ये मामला बता रहा था। आप तमाम हैदराबाद के बाशिंदों से, भाई बहन मुसलमान और हिंदू से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये माधवी लता जी जैसे काफ़ी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा भाईचारा बरकरार रहना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों में, हरकतों में ना आए। आप उनको ही वोट दें जो जिससे आपको अब तक फ़ायदा होता आ रहा है और ये अमन और चैन जो 20-25 साल से ओल्ड सिटी में कायम है, ये इसी तरह बरकरार रहे। कहा है कि ECI को आपने कंप्लेंट किया है, तो ECI की जानिब से कुछ आपको एश्योरेंस मिला है और ECI के कहने पर क्या ये केस रजिस्टर हुआ है? चालू है। ECI CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, जिसको हमने ये केस, जिसके पास पहले कंप्लेंट फाइल की थी, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने का वादा किया, लेकिन थोड़े कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हम उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम उसको आगे रख नहीं पाए। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में उस पर भी एक्शन होगा। हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं और इस FIR को भी हम फॉलो अप करेंगे ताकि इनको सख्त से सख्त इसकी सज़ा मिले और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि BJP का कैंडिडेट कौन है, कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है और AIMIM का कैंडिडेट कौन है। हमें बस हमारे सिटी के अमन और चैन से मतलब है, जो कि हम किसी का खिलौना नहीं है। हम मुसलमान की खामोशी किसी के लिए एक टूल नहीं बनना चाहिए जिसको वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सके। इसीलिए हमने सोचा कि इस चीज़ को हम आगे लाएं और आपके सामने रखें कि जब भी ऐसे झूठ बोलने वाले और नफरत फैलाने वाले लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं, आप नज़रअंदाज कर दीजिए उनको
आप नजरें फेर लीजिए, आप उनसे बात मत करिए। आप उनको ये एहसास दिलाइए कि उन्होंने जो कहा है वो चीज़ हमारे मज़हब के और हमारे मानने के खिलाफ है, और जिसकी वजह से हम उनसे बात भी करना गवारा नहीं रखते। वोट देना तो बहुत दूर की बात है। मेरी और वीडियो इन्होंने ये भी बताया था कि जो वीडियो है उसको किसी और एंगल से बताया गया, लेकिन वो एरो किसी और तरफ शूट कर रहे थे। जी, उन्होंने ये जो बात कही है, ये बात सूटेबल जब रहती जब उन्होंने एक एरो चलाया होता। उन्होंने 3 एरो चलाए, एक इस तरफ चलाया, एक इस तरफ चलाया और शायद एक इस तरफ चलाया। और जब जो उन्होंने जो दूसरे डायरेक्शन में चलाए, उसका मकसद ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ कमर्शियल स्ट्रक्चर से तो फर्क नहीं पड़ता। जब आप राइट साइड देखेंगे, जो भी एंगल से उन्होंने चलाया है, वो सिद्दी अम्बर बाजार का जो सर्कल है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मसाजिद है और कुछ नहीं है वहाँ। जिसकी वजह से हमने इसकी तहकीक कर कर इस पे काफ़ी जांच पड़ताल कर कर इस पे केस करने का फैसला किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं तेलंगाना की पुलिस के ये सिटीजन्स के लिए ही है, जिन्होंने सब इन्वेस्टिगेशन और सब वीडियोस को, एविडेंस को देख के और इन्होंने ये केस फाइल किया और हमें ये एतबार दिलाया कि ये इस पर एक्शन लेंगे। और इंशाअल्लाह ताला बस FIR फाइल करना हमारा मकसद नहीं था। हम इंशाअल्लाह हमारी पूरी ताकत और हमारी पूरी कोशिश करेंगे अल्लाह के फजलो करम से कि इनको कोई ना कोई इसके। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।